हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका निर्मल राठौर। और प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर, जिसे कहते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर है आज का, दैट इज नंबर सिस्टम। इस वाले चैप्टर में हम लोग नंबर्स के बारे में सीखेंगे कि नंबर जो है कौन कौन से टाइप के होंगे या नंबर्स जो है आपके कैसे यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, वो सारी की सारी डिटेल्स जो है बच्चों हम लोग इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन ये शुरुआत करने से पहले हम लोग सबसे पहले बात करते हैं नंबर लाइन की, जिसे हम लोग रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। देखिए, ये नंबर लाइन हम लोग पिछली कक्षाओं में अच्छी तरह से देख चुके हैं। नंबर लाइन क्या होती है भैया? एक लाइन होती है जो कि सीधी सीधी होती है, ठीक है, और बीच में होता है इसका जीरो। एक तरफ लेते हैं इसके पॉजिटिव नंबर्स और एक तरफ लेते हैं इसके नेगेटिव नंबर्स। तो वो सारे के सारे नंबर्स मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जैसे इधर हो गया 1, फिर लेते हैं 2, फिर लेते हैं 3, फिर लेते हैं 4, और ये खत्म नहीं होती भैया, आगे की तरफ चलती रहती है, मतलब 5, 6, 7, 8 आगे की तरफ। और जीरो से इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं आपके। तो -1, -2, -3, -4, और ये भी यहाँ पर खत्म नहीं होती, ये भी इनफाइनाइट तक इस तरफ जाती रहती है। ठीक है, तो ये आपकी नंबर लाइन है। अब इस नंबर लाइन पर क्या यही नंबर्स होते हैं? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो कि बीच में होते हैं। जैसे 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे, मतलब आप काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ बीच में हो जाता है आपका 1/2, ठीक है, यहाँ हो जाता है आपका 1/3, ठीक है, यहाँ पर हो जाता है आपके पास में 2/3। मतलब ऐसे बहुत सारे नंबर्स जो हैं यहाँ बीच में रहते हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग, अब क्या है, सारे के सारे रिप्रेजेंट करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इस वजह से हम लोग सबको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ नंबर लाइन पर और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। जो भी नंबर्स वास्तविकता में होता है, जिसका अस्तित्व होता है, वो सारे के सारे नंबर्स भैया यहाँ पर होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि जितने भी रियल में नंबर्स मौजूद होते हैं, जितने भी वास्तविकता में नंबर हैं जिनका अस्तित्व होता है, वो सारे नंबर्स आपके इस नंबर लाइन पर मौजूद होते हैं, और इसी वजह से इसको हम लोग रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं जो कि वास्तविकता में, रियलिटी में मौजूद होते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर सबको नहीं दिखा सकते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट नंबर ही यहाँ पर शो करते हैं जो आसानी से रिप्रेजेंट किए जा सकते हो। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इधर -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन नंबर्स के अलग अलग कलेक्शंस बनाते हैं और उन कलेक्शंस को अलग अलग नाम देते हैं। ठीक है, यानी कि नंबर्स को हम लोग यहाँ पर क्लासीफाई कर देते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, एक बैग लेके आते हैं। ये एक बैग है आपके पास, मान लीजिए, ठीक है ना। अब इस बैग में आपने क्या किया, ठीक है, 0 से शुरुआत करते हैं, 0 को छोड़ देते हैं। यहाँ पर आप बैग लेके चढ़ गए नंबर लाइन पर। मान लीजिए यहाँ पर आप लोग इस तरह से बैग लिया और आप यहाँ पर चढ़ गए, और ये है आपके हाथ में बैग, ठीक है, मान लीजिए। अब आपसे कहा कि जो जो नंबर्स आपको फिलहाल यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है ना, जो आपके इस टाइप के नंबर है उनको छोड़ दो। जो जो नंबर्स नंबर लाइन पर फिलहाल दिख रहे हैं, जो कि काउंटेबल फॉर्म में है, जिनको ब्रेक नहीं कर सकते, उन नंबर्स को उठाकर इस बैग में डाल दीजिए आप। ठीक है ना, तो आपने क्या किया, 0 को छोड़ दिया शुरुआत में, ये नंबर उठाया 1, फिर आगे गए, 1 के बाद 2 उठाया, 3 उठाया, 4 उठाया, 5 उठाया, 6, 7, 8, 9, 10 आगे चलते गए। ठीक है, 1000, 2000, 2001, 2010 सारे के सारे ऐसे नंबर्स आप लोग क्या करते गए, उठाते गए। तो उठाते गए तो आपका जो बैग है वो नंबर्स से फुल हो गया, और उसमें जो नंबर्स आए वो कुछ इस तरह से आए। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000, मतलब कहाँ तक, इनफाइनाइट तक बहुत सारे नंबर्स आपके इस बैग में आ गए। ठीक है ना, तो इस बैग में एक टाइप के नंबर का कलेक्शन आपके पास में हो गया, और वो जो नंबर का कलेक्शन है वो कुछ इस तरह से है कि उसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और कहाँ तक नंबर है भैया, इनफाइनाइट तक। तो ये जो नंबर का कलेक्शन है, इस नंबर के कलेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, और इसको कहा जाता है, इस ग्रुप को कहा जाता है नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं इसको? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स जो है आपके,
ठीक है, वो काउंटेबल नंबर्स होते हैं, उनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, क्योंकि देखो काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, 1 से, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इनफाइनाइट अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है आपका नंबर्स का, या ये जो आपका बेग बना है पहला वाला, ये बेग बना है आपका किसका, नेचुरल नंबर्स का। और नेचुरल नंबर के ग्रुप को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। अब इस ग्रुप को अगर हम लोग अच्छी तरह से निहारें, अच्छी तरह से देखें यहाँ पर, तो पता क्या चलता है कि भैया ये जो नेचुरल नंबर का ग्रुप है ना, इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 1, और सबसे बड़ा नंबर इधर आएगा, यानी कि इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, जो हम लोग पता ही नहीं कर सकते एक तरह से। ठीक है, तो इनफाइनाइट यानी कि बड़ा नंबर हम लोग पता नहीं कर सकते क्या है, लेकिन सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है आपके पास में, 1 है। तो एक चीज और याद रखने लायक है यहाँ पर, क्या कि भैया स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है अपना क्या होगा, 1 होगा, और बड़ा सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा, पता नहीं। ठीक है, क्या होगा, पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट लिखा हुआ है, और जहाँ पर इनफाइनाइट लिखा हुआ है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, मतलब हम लोग लिख नहीं सकते उस चीज़ को, बहुत बड़ा होता है वो। ठीक है ना, तो ये आपका इनफाइनाइट हो गया, ये हम लोग पता नहीं कर सकते। तो भैया नेचुरल नंबर्स के बारे में हमें आइडिया हो गया कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस तरह से ये क्रम चलता रहता है। कहाँ तक चलता है, इनफाइनाइट तक। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1 हो गया, ये बात भी हमें पता चल गई। यानी कि यहाँ से देखिए तो इस साइड के जो डिस्टिंक्ट नंबर है, ये वाला उठाया, ये वाला, इसके बीच के नहीं उठाया, आपने ध्यान रखना है ना, और भी नंबर है यहाँ पर। ठीक है, ये उठाया, ये उठाया, ये उठाया, ये उठाया, बीच वाले नहीं उठाए। तो ये जो कलेक्शन है नंबर्स का, इसको हमने नेचुरल नंबर बोल दिया। अब क्या किया, आप वापस इनफाइनाइट से पीछे की तरफ आए और एक नया बेग आपने ले लिया, आपकी बारी, नया छोड़ो, चलो यही बेग है आपके पास। ठीक है, यही वाला बेग है, तो पहला कलेक्शन तो आपने ले लिया, उसको हमने नेचुरल नंबर नाम दे दिया। अब क्या किया, वापस आए और ये 0 जो बचा था इसको भी उठाया और उठा के इस बेग में यहाँ पर डाल दिया। ठीक है ना, तो ये बन गया भैया अभी दूसरे नंबर का बेग आपका। पहले नंबर का बेग तो यहाँ हमने लिख दिया। ठीक है ना, ये पहले नंबर का बेग हो गया अपना, जिसको हमने नेचुरल नंबर नाम दिया। अब ये दूसरा एक ग्रुप बन गया अपना, नंबर्स का दूसरा ग्रुप बन गया, उसमें क्या आ गया, 0 भी आ गया। ठीक है ना, तो दूसरा ग्रुप जो अपना बना है उसमें नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से। 0 के बाद क्या है, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद चलता रहता है, ये कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक। तो ये जो नंबर का ग्रुप है इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से, और इसे कहा जाता है होल नंबर ग्रुप, या इन नंबर्स को हम लोग कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है ना, तो होल नंबर्स आपके स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 से, जाते कहाँ पर है, इनफाइनाइट तक। तो यहां पर भी अगर बात की जाए तो भैया स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा 0। यानी कि होल नंबर से स्टार्ट कहां से हो रहे हैं इस ग्रुप में, देखोगे तो 0 से, खत्म कहां पर हो रहे हैं, इनफाइनाइट। यानी कि बड़ा, सबसे बड़ा होल नंबर भी निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया नेचुरल नंबर, और ये हो गया आपके पास में होल नंबर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो आप देखो, ये ग्रुप देखो और ये ग्रुप देखो, ये पूरा का पूरा ग्रुप 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जा रहा है, और ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जा रहा है, और इसमें 1 से लेकर इनफाइनाइट तक भी सारे के सारे नंबर्स जो यहां पर दिख रहे हैं मौजूद है। इसका मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर यहाँ पर मौजूद है। देखिए 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, 0 भी है साथ में, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी यहाँ पर है। इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं, सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं आपके, वो होल नंबर होते हैं। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कहूँ कि क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो आंसर होगा नहीं। कारण क्या है कि होल नंबर में क्या आ रहा है, 0, और 0 यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो एक बात जो अपनी इंपॉर्टेंट है, नोट करने लायक है, वो क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट, किंतु परंतु, क्या कि ऑल whole numbers are not natural numbers। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 जो है वो आपका नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है ना, 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं है। तो भैया हमने 2 बेग कंप्लीट कर लिए, या 2 अलग से कलेक्शन हमने बना लिए इस बेग की हेल्प से।
ठीक है। और सारे के सारे नंबर्स हमने डिस्टिंक्टली उठाए, 0 उठाया, 1 उठाया, ये सारे के सारे नंबर्स इस तरह से जो हमें दिख रहे हैं इस नंबर लाइन पर वो उठा लिए हैं, ठीक है। और यहाँ से हमें दो नंबर्स के क्लासिफिकेशन मिल चुके हैं, एक तो नेचुरल नंबर मिल गया और एक मिल गया आप लोगों को होल नंबर। अब क्या करते हैं हम लोग, इस डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं इस डायरेक्शन में, उससे पहले ये मिटा देता हूं मैं आपके लिए। तो अब हम लोग इस डायरेक्शन में भी चलते हैं और जो जो नंबर्स हमको यहां पर सामने दिख रहे हैं डिस्टिंक्टली, ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5 अप टू -इनफाइनाइट, वो नंबर भी उठाते हैं और अपना जो बेग था उसमें डालते जाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया भैया, ये अपना बेग है, ठीक है ना। पहले इसमें नंबर थे 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। अब इसमें हमने क्या किया, हमने और भी नंबर डाल दिए। कौन से हमने नंबर डाले, -1, -2, -3 और अप टू कहाँ तक, माइनस का इनफाइनाइट तक। ये सारे के सारे नंबर्स भी हमने डाल दिए। तो अपना जो नया कलेक्शन बना अब नंबर्स का, उसमें कौन कौन से नंबर होंगे, -इनफाइनाइट से शुरू हो, ठीक है ना। फिर चलता रहेगा भैया आगे, फिर कहीं -4 आएगा, फिर -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0, 1, 2, 3, 4 चलता रहेगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये नंबर्स का एक नया कलेक्शन हमको मिल गया, ठीक है, जो कि -इनफाइनाइट से शुरू हो रहा है, प्लस के इनफाइनाइट पर ख़त्म हो रहा है। अब इस ग्रुप को हम लोग नाम देते हैं Z का, और इसे कहा जाता है क्या, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जो हैं आपके वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, और वो सारे नंबर्स नहीं होते, बीच में और भी बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर बचे हुए हैं, और भी बहुत सारे नंबर्स बचे हुए हैं। लेकिन इंटीजर्स में हमने क्या किया, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर भी लिए, 0 भी लिया, और सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स जो जनरली हमको नंबर लाइन पे दिख रहे हैं वो सारे के सारे उठा के डाल दिए। तो ये नया कलेक्शन मिला, इस कलेक्शन को हमने नाम दे दिया इंटीजर, ठीक है। अच्छा, दो ग्रुप हमने पहले देखे थे, कौन कौन से, नेचुरल नंबर का ग्रुप, और वो क्या था, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। एक देखा था होल नंबर का, वो क्या था, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। ये तीन चीजें हमने अभी देखी। तो यहां से अगर देखें तो सबसे छोटा इंटीजर अगर देखा जाए तो क्या दिख रहा है, शुरू कहां से हो रहा है, -इनफाइनाइट, पता नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा कहां पर खत्म हो रहा है, प्लस के इनफाइनाइट पर, यानी कि वो भी पता नहीं किया जा सकता। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा इंटीजर जो है वो पता नहीं कर सकते। अब कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं जो यहां से उठते हैं। क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं? अगर सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होंगे तो इस वाले ग्रुप में सारे नंबर्स मौजूद होंगे। देखते हैं भैया, ये जो ग्रुप है 1 से लेके स्टार्ट हो रहा है और इनफाइनाइट पर खत्म हो रहा है। इसमें है क्या, 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट पर खत्म है, यानी कि सारे नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, क्या सारे होल नंबर्स जो है वो इंटीजर होते हैं? तो देखते हैं, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इनफाइनाइट पे जा रहा है, यहाँ पर 0 से लेकर इनफाइनाइट तक सारे के सारे नंबर्स जो है आपके मौजूद हैं। इसका मतलब सारे होल नंबर्स भी क्या है आपके, इंटीजर्स होते हैं। लेकिन इसका उल्टा, क्या सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर होते हैं? क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? तो देखो भैया, जो आपके इंटीजर्स है उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी कोई नेगेटिव नंबर नहीं है। इसका मतलब उल्टा सही नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ऑल n and w नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर z आर इंटीजर्स, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर्स, और आप चाहे तो फुल फॉर्म में लिख लेना इसको, ठीक है, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। बट या किंतु परंतु ऑल z आर नॉट n और w, ठीक है। किंतु सारे के सारे इंटीजर्स जो हैं वो न तो नेचुरल नंबर्स होते हैं और न ही होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। कारण क्या है कि इंटीजर्स में आपके नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, इंटीजर्स में आपके नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। इस वजह से हम लोग इन नंबर्स को, सारे के सारे इंटीजर्स को नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स नहीं कह सकते। लेकिन सारे नेचुरल नंबर और होल नंबर हमेशा क्या होते हैं, आपके इंटीजर होते हैं। तो ये तीन टाइप के नंबर मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट मार देना, आंसर आपको मिल जाएगा भैया, ठीक है। अब बढ़े आगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अपना बेग जो है वो कंप्लीट हो गया, -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक। ये जो डिस्टिंक्ट नंबर दिख रहे हैं सारे के सारे उठा लिए हमने।
अब क्वेश्चन ये है कि क्या और भी कोई नंबर बचे हुए हैं? बोले सर आपने लिखे तो है सामने, ये 1/3, 1/2, 2/3, ऐसे नंबर्स भी तो है यहाँ पर। अरे ऐसे नंबर्स भी हैं, ठीक है। तो क्यों ना सर अब की बार इस टाइप के नंबर्स भी उठा लिए जाए, और ये तो पहले से रखे हुए हैं। अरे ये वाले जो नंबर हमको दिख रहे हैं 1 2 3 0 -1 -2 -3, ये तो पहले से रखे हैं। इनके अलावा भी नंबर है ना, क्या 1/2, 1/3, 2/3 इधर भी होंगे, माइनस का 1/2, ठीक है, यहाँ पर माइनस का 3/2, अरे इधर भी है बहुत सारे नंबर्स इस टाइप के, ठीक है। अब ये नंबर्स किस टाइप में है भैया? ऊपर एक नंबर है और नीचे भी क्या है, एक नंबर, यानी कि ये जो नंबर्स है ना, ये कुछ इस टाइप के हैं, P/Q टाइप के, ठीक। चलिए इसको समझाने से पहले इनको मिटा देते हैं, क्योंकि अपनों को स्पेस की जरूरत है। देखो तो भैया अब देखिए, अपना जो बेग था वो कंप्लीट था कहाँ से कहाँ तक? अपना बेग कंप्लीट था -∞, -3, बीच में स्पेस दे देते हैं यार, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 और प्लस का क्या इनफाइनाइट लिख देते हैं भैया, ठीक है। अपने बेग में ये सारे के सारे नंबर्स आ चुके थे, लेकिन इनके अलावा भी कुछ नंबर्स बचे हुए थे, ठीक है। और वो नंबर क्या थे आपके? 1/3, 1/2, 2/3 और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। वो नंबर्स थे P और Q की फॉर्म में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो नंबर्स आपके P और Q की फॉर्म में थे, लेकिन Q कभी भी उसमें 0 नहीं था, क्योंकि Q अगर 0 हो गया तो ये नंबर जो है डिफाइन नहीं होगा। किसी भी नंबर के डिवाइड में कभी भी 0 नहीं आता है। अगर ऐसा आता है तो मैथ्स में ऐसा नंबर कभी डिफाइंड ही नहीं होता, वो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो वैसा नंबर मैथ्स में मौजूद ही नहीं होता। मैथमेटिक्स में उसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है, मैथमेटिक्स में वैसा कोई नंबर मौजूद ही नहीं है, ठीक है ना। तो P/Q और Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। इस टाइप के नंबर भी बीच में मौजूद हैं, तो उन सारे नंबर्स को भी उठा के हमने यहाँ पर डाल दिया, 1/2, 1/3, 1/7, 9/5, 2/3, ठीक है, और समथिंग बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं, ठीक है ना। और ये नंबर्स तो साथ में रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर्स का जो ग्रुप हमको मिलता है नया वाला, ऐसे नंबर्स का जो ग्रुप हमें मिलता है नया वाला, उसको बोला जाता है भैया Q। उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? Q। तो Q क्या हो जाएगा आपके पास में? Q। अच्छा इसमें नेगेटिव नंबर्स भी है भैया, नेगेटिव भी लिख देना, -1/2, -1/3, ठीक है। तो Q आपका ऐसे नंबर्स का ग्रुप हो गया जो स्टार्ट कहाँ से होगा? -∞, ठीक है, चलता रहेगा, -3, ठीक है, इससे फिर यहाँ पर ले लो, चलो -2 ले लो, और भी बहुत सारे नंबर्स बीच में ना, ठीक है, -3/2, -1 ले लो, -1/2, ठीक है, -1/3, और भी बहुत सारे नंबर ले लो, 0 1 भी ले लो भैया, 0 1 3/2, 2 3 4 5, और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, जिसमें क्या है आपके P/Q वाले फॉर्म वाले नंबर भी आ गए। तो ये जो नंबर्स का ग्रुप है आपका, ये क्या कहलाता है? Q। और इसको कहते हैं हम लोग रेशनल नंबर। इसको क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये नंबर का जो ग्रुप है आपका रेशनल नंबर का ग्रुप कहलाता है। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ऐसे नंबर्स जो कि P/Q की फॉर्म में होते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि P/Q की फॉर्म में होते हैं और Q आपका 0 नहीं होता है, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर लाइन से ये हमको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो लिख देते हैं, Q क्या है? रेशनल नंबर का ग्रुप है। तो नंबर्स which are in the form of P/Q, where Q is not equal to 0 and P and Q are इंटीजर्स। ये क्या होने चाहिए भैया? इंटीजर्स जो हमने पढ़े हैं, ठीक है, इस कॉल्ड या आर कॉल्ड कर दो, आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं? P/Q की फॉर्म में, और Q आपका 0 नहीं होता। Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए? उसका कारण मैं आपको बता चुका हूं कि Q अगर 0 हो गया तो ऐसा कोई भी नंबर मैथ्स में डिफाइंड नहीं
ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर आपका मैथ्स में डिफाइन नहीं होता है। देखिए p 0 हो सकता है, p के बारे में कुछ नहीं कहा, p 0 हो सकता है, लेकिन q जो है, जो कि नंबर आपका कहाँ लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, वो कभी भी 0 नहीं होगा। और ये और p और q है क्या, ये क्या है इंटीजर्स है आपके, इनको भी तो डिफाइन करना जरूरी है कि p और q यहाँ पर क्या है इंटीजर्स। तो देखो रेशनल नंबर आपसे निकालने के लिए बोल दिया जाए तो रेशनल नंबर क्या होंगे आपके पास में, रेशनल नंबर देखो तो 2/3, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, माइनस का 5/2 ये इंटीजर और ये भी इंटीजर, -5 भी क्या है नेगेटिव इंटीजर है ना, ठीक है 2 ये हो गया, 7 डिवाइडेड बाय -3, ठीक है ना, ये भी नेगेटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, केवल 0 नहीं होगा, q जो है डिनोमिनेटर में जो है वो 0 नहीं होगा। ये सारे के सारे नंबर्स जो है आपके क्या है रेशनल नंबर्स होते हैं, ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ऐसे नंबर्स के ग्रुप को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। अब बताइए मुझे ये बताइए कि क्या ये जो 2 है, ठीक है, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग इंटीजर भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग होल नंबर भी बोल सकते हैं, क्या ये 2 जो है रेशनल नंबर है, बताइए क्या ये 2 जो है रेशनल नंबर है? तो बिल्कुल है। इस 2 को लिखा जा सकता है 2 डिवाइडेड बाई 1, तो ये तो हो गया तुम्हारा p और ये हो गया तुम्हारा q। अब रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन हो देखते हैं कि नंबर होना चाहिए p बाई क्यू की फॉर्म में, और q केवल 0 नहीं होना चाहिए, बाकी p और q इंटीजर होने चाहिए। देखो p जो है 2 है, q जो है 1 है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, और ये 0 भी नहीं है। इसका मतलब 2 जो है केवल 2 जो है उसको 2/1 लिखा जा सकता है और उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि सारे के सारे इंटीजर्स जो हैं वो रेशनल नंबर भी होते हैं। तो याद रखिएगा, इसलिए तो मैंने आपको अभी जो ग्रुप बनाया था उसमें लिखा था, देखो क्या लिखा था, मैं सारे के सारे नंबर तो लिख ही रहा था, साथ में -3 -2 और बीच वाले नंबर जो है 1/2 1/3 माइनस के वो भी लिख रहा था, और इंटीजर्स भी साथ साथ में लिखते जा रहा था। इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे इंटीजर्स भी क्या होते हैं आपके रेशनल नंबर होते हैं। तो याद रखना एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका नोट, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स और इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, रेशनल नंबर्स को समझना बहुत ज़रूरी है और कोई कठिन नहीं है, ये बहुत आसान है। आसान कैसे कि यार ऐसे नंबर जो p और p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ q 0 नहीं होता और p और q इंटीजर होते हैं। अब वो कोई भी नंबर लिखो आप, आपकी जो मर्जी हो लिख दो, ठीक है, यहाँ लिख दो आप -5001, यहाँ लिख दो 2010, ये भी क्या है आपका, ये भी आपका रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये भी इंटीजर है और ये भी क्या है आपके पास में, ठीक है, ये भी क्या है आपके पास में इंटीजर है। इसका मतलब दोनों ही, ये नंबर जो पूरा का पूरा -5001 डिवाइडेड बाई 2010, ये भी क्या है एक रेशनल नंबर है। और सारे के सारे इंटीजर्स तो आपके रेशनल नंबर होते ही हैं। अगर सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर हुए तो सारे के सारे होल नंबर भी रेशनल नंबर होंगे, और सारे के सारे नेचुरल नंबर भी क्या होंगे रेशनल नंबर। अब एक क्वेश्चन और पूछता हूं, चलो, जीरो जो है आपका, क्या वो एक रेशनल नंबर होगा? क्वेश्चन है, क्या 0 एक रेशनल नंबर होगा? तो जब मैंने पहले ही बोल दिया कि सारे के सारे इंटीजर्स जो है रेशनल नंबर होते हैं, तो क्या इंटीजर्स में 0 नहीं आता? आता है। इंटीजर्स में 0 नहीं आता? बिल्कुल आता है भैया, इंटीजर्स में 0 भी आता है। इसका मतलब 0 भी क्या होगा रेशनल नंबर भी होगा। दूसरी चीज, अगर ये रेशनल नंबर है तो इस डेफिनेशन को ये फॉलो करना चाहिए। तो देखते हैं फॉलो करता है कि नहीं करता है। देखो 0 जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0 डिवाइडेड बाई 1, इसको लिखा जा सकता है 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 डिवाइडेड बाई 501, कुछ भी लिखो यार, डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 के डिवाइड में कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा उसका, ठीक है ना। तो ये भी क्या होता है 0, और ये भी क्या होता है 0, और ये भी क्या होता है 0। मतलब 0 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं। अपनी डेफिनेशन को ये फॉलो करता है कि नहीं करता देखते हैं। p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में होना चाहिए, तो चलो है। दूसरी बात, p और q इंटीजर्स होने चाहिए, तो 0 इंटीजर होता है, और 1 2 501 ये भी इंटीजर्स होते हैं। चलो दूसरी बात को भी फॉलो कर रहा है। तीसरी बात, q 0 नहीं होना चाहिए, तो q डिनोमिनेटर में आता है, यानी कि q 0 नहीं है। तीनों चीजों को ये फॉलो कर रहा है। देखिए p 0 हो सकता है, q के बारे में कहा गया है कि q 0 नहीं होगा, p 0 हो सकता है। इसका मतलब p 0 है, यहां पर तो फर्क क्या पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। q आपका 0
नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 जो है वो भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, और सारे के सारे इंटीजर्स भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ तक हमारा रेशनल नंबर कंप्लीट हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रेशनल नंबर आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। भैया कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में फिर भी कमेंट कर देना। अब ये रेशनल नंबर हो गया है, क्या सारे के सारे नंबर्स उठा लिया अभी अपने आप से? देखिए, इन नंबर्स के उठाने के बाद भी कुछ नंबर्स ऐसे बच जाते हैं जो हो सकता है कि इस फॉर्म में नहीं हो, ठीक है, इस फॉर्म में नहीं हो, वो नंबर्स फिर भी नंबर लाइन पर बचे रहेंगे। तो अगर उन नंबर्स को भी उठा लिया जाए नंबर लाइन से, उन नंबर्स को भी नंबर लाइन से उठा लिया जाए, तो इस नंबर लाइन पर कोई भी नंबर नहीं बचेगा, ठीक है ना। और वो नंबर्स जो कि इस फॉर्म में नहीं होते हैं, उन नंबर्स को कहते हैं बच्चा हम लोग इर्रेशनल नंबर्स। तो अगला हम लोग देखेंगे इर्रेशनल नंबर। अगला हम लोग क्या देखेंगे, इर्रेशनल नंबर। तो नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग इर्रेशनल नंबर्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द नंबर्स विच आर नॉट in the form of p by q, where q is not equal to 0 and p, q are integers, are called irrational numbers. अब इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल्स देखिए। सबसे नॉन इरेशनल नंबर जो होता है वो होता है अपना पाई, ठीक है ना। पाई जो है एक इरेशनल नंबर होता है। उसके अलावा कुछ नंबर्स इस फॉर्म में भी होते हैं, √3, √2, √5। ये जो नंबर्स हैं जो कि इस फॉर्म में होते हैं, इनको p बाई क्यू की फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते, इनको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये नंबर्स होते हैं आपके इरेशनल नंबर, ठीक है ना। अब देखिए, अगर रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर में सारे के सारे इंटीजर्स आ जाते हैं, सारे के सारे होल नंबर भी आ जाते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो नंबर्स भी आ जाते हैं जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और बाकी के जो बचे हुए नंबर जो कि इस फॉर्म में नहीं होते हैं वो नंबर लाइन पर मौजूद होते हैं। तो हम लोग उन नंबर्स को कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो अगर हम लोग ऐसा बेग बनाएं जिसमें सारे के सारे इर्रेशनल नंबर भी डाल दें और सारे के सारे रेशनल नंबर भी डाल दें, तो ऐसा कोई नंबर नहीं बचेगा जो कि आपका नंबर लाइन पर बाद में मौजूद रहे। तो उन सारे नंबर्स के कलेक्शन को, ठीक है, कौन सा कलेक्शन, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स is called रियल नंबर्स, इज कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक है। ये जो ग्रुप है जो कि सारे रेशनल नंबर्स का है और सारे इर्रेशनल नंबर्स का है, इस ग्रुप को कहते हैं हम लोग रियल नंबर ग्रुप। यानी कि उस ग्रुप में सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, और उस केस में अगर वो सारे नंबर आपने उठा लिए, एक बैग में डाल दिए, तो इस नंबर लाइन पर कोई भी नंबर नहीं बचेगा। इसका मतलब नंबर लाइन पर जो नंबर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सारे के सारे नंबर क्या हैं, या तो रेशनल होंगे या फिर इर्रेशनल होंगे, और चाहे वो रेशनल हो चाहे वो इर्रेशनल हो, वो नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर में दो टाइप के नंबर होते हैं, कौन कौन से, रेशनल और इर्रेशनल, और रेशनल और इर्रेशनल मिलकर ही रियल नंबर्स बनाते हैं। और रियल नंबर्स में सारे नंबर्स, देखो रियल का मतलब क्या होता है, वास्तविक, वास्तविक यानी कि जिसका अस्तित्व है, वास्तविक यानी कि जिसका अस्तित्व है। तो मैथ्स में जिन नंबर्स का अस्तित्व होता है उनको कहते हैं रियल नंबर्स, और उसमें होते हैं भैया रेशनल और इर्रेशनल। तो कोई भी नंबर उठाओ, या तो रेशनल होगा या फिर इर्रेशनल होगा, उसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा। तो ये ग्रुप ही क्या कहलाता है, आपका रियल नंबर कहलाता है। इसीलिए इस नंबर लाइन पर जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे के सारे वास्तविक होते हैं, ठीक है, वो या तो रेशनल होते हैं या फिर इरेशनल होते हैं। दैट्स वाई ये जो नंबर लाइन है आपकी क्या कहलाती है, रियल नंबर लाइन भी कहलाती है। तो बच्चों, ये हमने पढ़ लिया रेशनल और इरेशनल नंबर्स, साथ ही साथ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं रियल नंबर्स को भी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होगी।
तो हम लोग अब इसका थोड़ा सा मैथ्स का पोर्शन या फिर कैलकुलेशन वाला पोर्शन देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।